Assalamualaikum everyone, this is me Ariba Nadeem. Today I'm gonna teach you computer science of class metric chapter number 1 which is fundamentals of computer. तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा कि ये आज हमारा पार्ट 2 है। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर अगर आपको देखना है तो वो भी आपको इजीली मेरे चैनल में मिल जाएगा। ओके, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था मैकेनिकल एरा, यानी कि मैकेनिकल एरा में कौन कौन सी चीज़ें आई कंप्यूटर से रिलेटेड। ठीक है, अब आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हमारे पास होगा इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा, एंड देन उसके बाद जो है हेरमान, ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक एरा। ये तीन जो है टॉपिक हम आज पढ़ने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा होता क्या है। देखिए, जैसे प्रीवियस वाले में हमने पढ़ा था मैकेनिकल एरा, तो इससे हमें पता चल रहा था कि अब मैकेनिकल एरा के एज में जितनी भी कंप्यूटर्स हो गए या फिर कोई भी मशीन्स आई है ना, तो वो मैकेनिकल थी। ठीक है, यानी कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। और इसकी वजह क्या थी, जब मैकेनिकल एरा का दौर था यानी कि डार्क एज, तो उस वक्त इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंट नहीं हुई थी। इस वजह से जितनी भी चीज़ें उस वक्त ईजाद हुई थी वो सारे मैकेनिकल थे। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा में क्या हुआ कि इस वक्त तक ना, जैसे इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा तक की बिजली आ चुकी थी लेकिन इतनी नहीं। ठीक है, यानी कि इस दौर में मिडल एज में 19 की सेंचुरी में दोनों चीज़ें, इलेक्ट्रो भी थी और मैकेनिकल भी थी। यानी कि जितनी भी हमारे पास मशीन्स आ रही थी ना वो सारी इलेक्ट्रो थी या फिर मैकेनिकल, इन दोनों में से एक। बट इतना ज़्यादा अब भी इलेक्ट्रिसिटी का वो नहीं हुआ था, तो इस वजह से हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा और इसको कहते हैं मिडल एज, और मैकेनिकल एरा को हम कहते हैं डार्क एज। ठीक है, तो हमारे पास इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा का जो दौर है ना वो मिड 19th सेंचुरी से स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, मिडल एज तक जो है साइंटिस्ट हमारे, यानी कि जितने भी साइंटिस्ट हैं जो ये सारे मशीन्स इजाद करते थे वो इतने वो हो गए थे, यानी कि इस काबिल हो गए थे कि अब जो है ना वो चीज़ें मोर एक्यूरेट और मोर फास्टर चीज़ें बना सके। ठीक है, तो इसी वजह से जो है इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो बहुत ही फास्ट काम करती है और एक्यूरेट काम करती है। ओके, अच्छा, अब इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा में जितने भी इन्वेंशंस हुए ना, फिलहाल इस बुक में तो एक ही दिए हुए, तो वो भी हमारे पास वो है, यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी है जो मैकेनिकल है और कुछ चीज़ें ऐसी है जो इलेक्ट्रो है। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये चीज़ थोड़ा सा डेफिनेशन समझ आ गया होगा इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा का। अच्छा, हमारे पास इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा में जो चीज़ इन्वेंट हुई थी ना उसको हम कहते हैं टैब्यूलेटिंग मशीन। ये रहा, ठीक है, टैब्यूलेटिंग मशीन। ओके, तो हमारे पास ये आ गया है टैब्यूलेटिंग मशीन। ये हमारे पास आया था 80-90 में। ठीक है, ओके, ये जो है यानी कि एक मिनट। ओके, हमारे पास ये जो टैब्यूलेटिंग मशीन है ना वो हमारे पास इन्वेंट किया था एक अमेरिकन इन्वेंटर ने जिसका नाम था ये रहा हेरमन। इसको कैसे पढ़ेंगे, हेरमन। ठीक है, हेरमन इन 1980 में। ठीक है, ये हमारे पास जो है ना जब ये टैब्यूलेटिंग मशीन इस्तेमाल हुआ था ना तो ये सबसे पहले यूएस में यूज़ हुआ था। ठीक है, अच्छा, और उसके अलावा इस टैब्यूलेटिंग मशीन की सबसे बेहतरीन चीज़ ये थी, यानी कि ये जो है ना हमारा कोई भी डेटा ना 6 महीने में कंपील कर देता था। ठीक है, लेकिन हमारे जो प्रीवियस जितने भी वो आए थे ना, जितने भी इस किस्म के मशीन्स आए थे 80 में, वो जो है ना एक चीज़ को कंपाइल करने में भी ना कम से कम 7 साल ले लेते थे। ठीक है, लेकिन उस हिसाब से हमारे पास ये जो टैब्यूलेटिंग था ये हमारे पास सिर्फ 6 महीने लेता था कोई भी डेटा को कंपाइल करने के लिए। अच्छा, इसी वजह से जो है ना 80-90 में ये टैब्यूलेटिंग बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था, और हरमन जिसने इसको इन्वेंट किया था वो भी बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका था। क्यों? क्योंकि उसने एक ऐसा मशीन ईजाद करी है जो 7 साल के काम को 6 महीने में कंप्लीट करे, तो ऑब्वियसली कोई भी इंसान होगा तो फिर वो क्या कहते हैं फेमस ही होगा। अच्छा, और उसके बाद टैब्यूलेटिंग मशीन ज़ाहिर है इतने जल्दी काम कर रहा था तो ये जो ज़्यादातर जो है ना इस्तेमाल होता था यूएस की गवर्नमेंट में, क्योंकि ऑब्वियसली गवर्नमेंट की चीज़ें तो हमें वहाँ पर काम भी जल्दी करना होता है। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये समझ आ चुका होगा कि टैब्यूलेटिंग मशीन्स
क्या है या फिर वो किस तरीके से इसकी हिस्ट्री क्या है, ठीक है। और अगर आपको इसकी पिक्चर देखनी, एक तो पिक्चर आपके पास ये सामने, लेकिन अगर आपको एक मज़ीद इसके बारे में जानना है तो आप वही सेम वाली बात कि आप जो है गूगल से इजीली आपको वीडियोस मिल जाएगी, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मिल जाएगी। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक एरा, ठीक है। पहली चीज़ें डिफाइन करते हुए जो इलेक्ट्रॉनिक एरा है ना, इसके बाद ये पार्ट्स है, ठीक है, यानी कि 5 जनरेशन, लेकिन हम 5 जनरेशन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर आपको 5 जनरेशन्स पढ़ना है तो आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, ठीक है। लेकिन अब हम किस बारे में डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक एरा के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके बाद हमारे पास ये सारे 5 जनरेशन आ जाते हैं। लेकिन आज हम इसको इसी वीडियो में कवर कर लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक एरा को, ठीक है। ओके, इलेक्ट्रॉनिक एरा में क्या हुआ था, ये एक मॉडर्न एज था। मॉडर्न एज से समझ आ रहा है कि भाई ज़माना बहुत टेक्नोलॉजी वाला हो गया था, लोग बहुत तब्दील हो गए थे, चीज़ें बहुत ज़्यादा तब्दील हो रही थी, ठीक है। तो इसलिए इसको कहते हैं मॉडर्न एज। और इस दौर तक हमारे पास जितने भी इन्वेंशंस आ रहे थे, यानी कि जितनी भी चीज़ें ईजाद हो रही थी ना, वो सारी इलेक्ट्रॉनिक थी। और इस दौर तक मुकम्मल तौर पर बिजली भी आ चुकी थी। तो इसी वजह से इस एरा को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक एरा। ओके, इलेक्ट्रॉनिक एरा में हमारे पास ना सबसे पहले 2 चीज़ आई थी। एक हमारे पास था वैक्यूम, और एक हमारे पास था क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्यूब, ठीक है। ये दोनों चीज़ जो है ना हमारे पास कब आई थी, इलेक्ट्रॉनिक एरा में। ओके, जब इलेक्ट्रॉनिक एरा था ना तो उस वक्त तक हमारे पास एक इस किस्म का कंप्यूटर आ चुका था जो इनपुट, आउटपुट और स्टोर, प्रोसेस, ये सारा काम जो है कर सके इजीली, ठीक है। ये सब चीज़ें हमारे पास कब आई थी, इलेक्ट्रॉनिक एरा में। ओके, जैसे जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे वक्त बढ़ता रहता है, चीज़ें बदल जाती है। फॉर सपोज जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में मिसाल दी थी कि पहले मोबाइल नहीं था, फिर मोबाइल आए, तो आई गेस इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो मोबाइल आया था नोकिया, फिर इस तरीके से उसमें कुछ चेंजेस आई, फिर क्यों मोबाइल आया। तो इसी तरीके से जैसे जैसे वक्त बढ़ता जा रहा था ना, चीज़ें में तब्दीली आती जाती थी। जैसे अगर आपने शुरू से पढ़ा तो पहले जो हमारे पास जितने भी चीज़ें जा, तो इसमें इतनी एबिलिटी नहीं थी कि वो कोई काम ज़्यादातर परफॉर्म कर सके, ठीक है। सिर्फ वो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स ही कर सकता था ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक एरा तक पहुँचे, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एक ऐसा कंप्यूटर आ गया जो हमारे पास इनपुट, आउटपुट, स्टोर, प्रोसेस, ये सारा काम करे। और दूसरी बात ये कि इसके अंदर इतनी एबिलिटी आ चुकी थी कि वो अपने काम को बहुत तेज़ी से करे और एक्यूरेट करे, ठीक है। तो इसी को आप समझ लेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक एरा तक चीज़ें हमारे पास बहुत बेहतरीन चीज़ें आ चुकी थी। ओके, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक एरा में ना बहुत सारी चीज़ें आई है, तो उसको हमने क्या किया, कैटेगराइज कर दिया कि फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास ये आया, सेकंड जनरेशन में ये आया। ऐसे ये जनरेशन्स भी होते हैं ना, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक एरा में एकदम से ही सब आ जाता है, क्योंकि ज़ाहिर अचानक से हमने इतनी टेक्नोलॉजी सीखी तो आहिस्ते आहिस्ते चीज़ों में चेंजिंग आता है। तो इसी तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक एरा में भी जो है डिफरेंट किस्म के कैटेगरीज हमने डिफ़ाइन कर दी है, जो हम जिस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। अच्छा, अब एक चीज़ मैं आपकी क्लियर कर दूँ, ये वाला हमारे टॉपिक में से हो चुका है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, शायद आपको कन्फ्यूजन हो रही हो, वो ये चीज़ कि आप सोच रहे होंगे कि यार ये सारी जो चीज़ें हैं ये तो कंप्यूटर है ही नहीं ना, तो इसको हम कंप्यूटर क्यों कहते हैं, मतलब कंप्यूटर कहते तो नहीं, बट ये जब चीज़ें है ही नहीं, कंप्यूटर ही नहीं है ये, तो हम इसको कंप्यूटर में क्यों पढ़े। तो देखिए एक चीज़ गौर से सुनिएगा। अच्छा, वो चीज़ ये है कि देखिए ज़रूरी नहीं हर जो स्क्रीन वाली जो चीज़ होती है या फिर जो लैपटॉप होता है सिर्फ वही कंप्यूटर हो, ठीक है। हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक वाली चीज़ होती है या जिससे हम कोई भी जो है डेटा को कोई भी चीज़ प्रोसेस कर रहे हो या कोई भी कैलकुलेशंस ले रहे हो, वो कंप्यूटर तो नहीं होता, बट उसको हम देखते हैं एज अ कंप्यूटर ही, क्योंकि कंप्यूटर का मेन पर्पस क्या था, कोई भी कैलकुलेशन करना। तो आई होप आपको ये वाला टॉपिक ये वाली बात आपको क्लियर हो चुकी है कि इसको मैं बार बार कंप्यूटर क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इसका काम भी कहीं ना कहीं कोई कैलकुलेशंस वाला ही है। तो आई होप सो आपको ये वाला टॉपिक समझ आ गया होगा। अब जल्दी से मैं जो है इसका एक छोटा सा रिव्यू दे दूँ। देखिए सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल एरा। हमने इसमें ये पढ़ा कि जो है 19वीं सेंचुरी में ये वाला एरा स्टार्ट हुआ था, जिसमें हमारे पास दोनों चीज़ें थी, इलेक्ट्रो भी था और मैकेनिकल चीज़ भी थी, ठीक है। और ऐसे ऐसे जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा था तो हमारी जो चीज़ें ना वो अच्छी हो रही थी, ठीक है। जिसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है टैब्यूलेटिंग मशीन्स इलेक्ट्रो मैकेनिकल में, ठीक है।
ओके, टैबुलेटिंग मशीन जो है एक अमेरिकन ने इन्वेंट किया था जिसका नाम था हरमन। अच्छा, ये जो सबसे पहले इस्तेमाल हुआ था ना यूएस पे हुआ था, ठीक है। और इसके बाद जो है ये जो टैबुलेटिंग मशीन से ये बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका था। क्यों? इसका रीज़न ये था कि जो काम हम 7 साल में कंप्लीट होता था, तो टैबुलेटिंग की मशीन से वो काम 6 महीने में कंप्लीट हो रहा था। और जो टैबुलेटिंग मशीन से ज़्यादातर यूएस के गवर्नमेंट के ऑफिस में यूज़ होता था, ठीक है। उसके बाद आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक एरा। इलेक्ट्रॉनिक एरा में हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं वो सारे इलेक्ट्रॉनिक होती हैं, और इस वक्त तक इलेक्ट्रिसिटी कम्प्लीटली आ चुका था, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक एरा में जितनी भी हमारे पास वो आई है मशीन्स या कंप्यूटर्स, उसके अंदर इतनी एबिलिटी थी कि वो कोई भी इनपुट आउटपुट स्टोर और प्रोसेस, ये सारा काम बहुत अच्छे से और बहुत फास्ट तरीके से कर सके। तो आई होप सो आपको ये तीनों जो टॉपिक्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे।